उत्तर प्रदेश के गोरखपुर अस्पताल में वर्ष 2017 में हुई त्रासदी के बाद चर्चा में आए डॉक्टर कफील खान की पुस्तक द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी का रांची के प्रेस क्लब में विमोचन किया गया। मीडिया से बात करते हुए कफील खान ने कहा कि इस पुस्तक की लॉन्चिंग को उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़कर देखना गलत है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर अस्पताल में वर्ष 2017 में हुई त्रासदी के बाद चर्चा में आई डॉक्टर कफील खान की पुस्तक द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी का रांची के प्रेस क्लब में विमोचन किया गया। डॉक्टर कफील खान ने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमराते हुए देखा, वास्तव में वह व्यवस्था पहले ही चरमराई हुई थी, जिसे कोरोना काल ने सबके सामने ला दिया। उनका पुस्तक लिखने का मकसद सिस्टम की खामियां सामने लाना है। आगे कहा कि मैंने न सिर्फ अपनी दास्तान बताने की कोशिश की है, उन 80 परिवारों की पीड़ा भी इसमें है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है और आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने इस किताब में न्यायपालिका और जेल सिस्टम की खामियों को भी उजागर करने का प्रयास किया है। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर नहीं था तो मैं कैसे जो है कोई जिम्मेदारी संभालता था। तो मैं तो ट्रेनिंग पे था। मैं तो मणिपाल से, आई हैव डन माय एमबीबीएस एंड एमडी फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटका से। और वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल था। उसके बाद गैंगटॉक में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। सरकारी हॉस्पिटल जब गोरखपुर आया तो देखा कि मैंने जो है आईसीयू में लोग चप्पल जूता पहन के चले जाते हैं, ग्लव्स, मास्क, कैप, शूज कवर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फॉगिंग कभी होती नहीं थी। खाना खाया जाता था, मक्खियां मच्छर वहां पे रहते थे, और तो और कुत्ते जो है आईसीयू के बेड के नीचे बैठे रहते थे। तो उसको सही करने की कोशिश की थी। तो डॉक्टर कफील, आपने इस बुक के थ्रू योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया हेल्थ सेक्टर को। मैंने बताया ना, आप मैंने 6 चीज पे कंसंट्रेट किया है। इसमें ना सिर्फ मेरी कहानी है, मेरी अपनी फैमिली को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है पिछले 4 साल से। मेरी माँ जब 65 साल की उम्र के लोग कहते थे पहले लॉकडाउन में कोई बाहर ना निकले, तो योगी आदित्यनाथ, मैंने एक स्पीच दी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जिसमें ये कहा था मैंने कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो योगी जी को लगा कि ये तो भाईचारे की बात कर रहा है, तो उन्होंने NSA लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। 8 महीने तक जेल में रखा। तो मेरी माँ जो है वो 70 साल की, उस वक्त अलीगढ़ इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रही थी। मेरे भाई को गोली मारी गई जहां चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद थे। आज 3 साल बाद भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कोई जो है जांच नहीं हुई, और वो केस बंद कर दिया गया ये कहते हुए कि 3 साल के जांच के बाद आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। कहते हैं जहां चीफ मिनिस्टर होता है वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये तो सिक्योरिटी का लैप्स था। कल आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी के जो है किस तरह से हाईवे पे रुक जाने पे कितना बड़ा हंगामा हो गया, और सुप्रीम कोर्ट को भी कॉग्निजेंस लेना पड़ा, और उसके ऊपर बड़ी बड़ी इंक्वायरियां हो रही हैं। जहां चीफ मिनिस्टर था वहां मफलर बांधे हुए 2-2 स्कूटी पे सवार आदमी दौड़ा के मारते हैं। मेरा भाई भाग रहा था, स्कूटी पे था, पहले गिर गया, फिर भागा, फिर पब्लिक के सामने 4-4 गोलियां मारी गई। और पहली बात है कि मेरा डॉक्टर होने के नाते इंसान और बच्चों से इलाज से मतलब है, इंसानियत से मतलब है, किसी धर्म, जात और संप्रदाय से मतलब नहीं है, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई विद्वेष नहीं है। हमारा काम सिर्फ जान बचाना है, उसके बदले में हमें कुछ भरण पोषण के लिए कुछ मिलता है, चाहे वो प्राइवेट में मिलता है, चाहे नौकरी करने को मिलता है। हमारा यही एक प्रोफेशन है, और इस धंधे में कोई भी डॉक्टर किसी को मारना नहीं चाहेगा। पहली बात है, चाहे कितना भी खराब डॉक्टर होगा, वो किसी को मारना नहीं चाहेगा, जानबूझ के या किसी कारण से भी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने अपनी पीड़ा इसमें व्यक्त की है, हो सकता है बहुत लोग जगह पर इनकी बात हो सकता है क्या हुई है, इनकी बात को समझा नहीं किया, और प्रशासन को अपने को ऊपर दिखाना पड़ता है। कभी झुकना नहीं चाहता है, अपने आप को नीचे दिखाए प्रशासन क्या है। तो हो सकता है इस तरह की बातें हुई हो, इनके लिए इनके साथ मेरी पूरी संवेदना है, और मैं चाहता हूं कि इनकी जो सही बातें हैं जनता तक जाएं। ये पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, किताब अपनी ला रहे हैं, किताब का बहुत अच्छा विमोचन कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं ये अपनी बातों को जग में रखें और बहुत पारदर्शी तरीके से रखें, और किसी भी किसी फोकल, लोकल या लेटरलाइज वे में नहीं, न्यूट्रल वे में जाके पब्लिक के बीच में जाए। डॉक्टर किसी जात का नहीं है, पहली बात है, इंसान के लिए डॉक्टर है, इसलिए ये पब्लिक के बीच में है, पब्लिक की बात करेंगे, और जहाँ तक हो सके हम सब इनके साथ हैं। इनके जहाँ भी जरूरत पड़ेगी डॉक्टर समुदाय इनके साथ है, और हम लोग भी हैं। धन्यवाद।
डॉक्टर कफील खान ने आगे कहा कि इस पुस्तक की लॉन्चिंग को उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़कर देखना गलत है। साथ ही उन्होंने तथ्यों का हवाला देते हुए बताया कि गोरखपुर अस्पताल की दुखांतिका सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है। इस किताब की लॉन्चिंग को उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़कर देखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि उनका यह मकसद होता तो आज वे झारखंड में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच ये पुस्तक बांट रहे होते। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रांची से सुनील पोद्दार की रिपोर्ट।